जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ दिल्ली चलने के पर्पज़ से। सब लोग जानते हैं कि हमारे देश का माहौल कैसा है। जब कोई नेता हिंदू मुस्लिम की बात करता है या पक्ष विपक्ष की बात करता है तो हम खड़े होकर बोलते हैं, देखो इस नेता ने हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हमें बीच में लड़ा रहा है, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हो देश के बारे में। आप भी तो वही काम कर रहे हो। जिसके ज़्यादा नंबर है वो नहीं जाएगा, जिसके कम नंबर है उसे मजबूरन जाना पड़ेगा। आप यहीं पे दोगलापन दिखा रहे हो। जब आप अपने भाई का नहीं हो सकते जो आपके साथ खड़ा था, जिसने आपके साथ रिटर्न दिया, आपके साथ फिजिकल दिया, आपके साथ मेडिकल दिया, आपके साथ पग पग चला, जब आप उसका नहीं हो सकते तो आप देश का कैसे हो जाओगे। आज से कई साल पहले 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, और आज हम फिर वो इतिहास दोहराना चाहते हैं 2020 में दिल्ली चलने का। उन्होंने भी जब दिल्ली चलने का नारा दिया था तो इतनी बड़ी क्रांति आई थी जिन्होंने कई देश की सेनाओं को पछाड़ दिया था। आप भी जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितना बड़ा योगदान था सुभाष चंद्र बोस की सेना का। उन्हें क्या मिला? वो तो सिर्फ एक नेता थे। अपने देश के लिए इतना सोचा, तन मन धन से 24 घंटे लगे रहे, कभी अपने लिए नहीं सोचा। और तुम बोलते हो कि हम देश के लिए कर रहे हैं, हम देश के लिए सीमा पे जाना चाहते हैं, हम देश के लिए ये करना चाहते हैं, हम देश के लिए वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या कर रहे हो आप देश के लिए? आप अपने भाइयों तक के लिए नहीं कर पा रहे हो तो अपने देश के लिए क्या करोगे तुम? असल में मुद्दा ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रोजगार के पर्पज से जा रहे हो, ना कि देश सेवा के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो अपने भाई का नहीं है वो देश का भी नहीं हो सकता। जो ये पढ़े हैं ना 80-85 नंबर वाले, जो घर पढ़े हैं, मज़ा मार रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा तो हो जाएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी यही सोच आगे जाके आपको दुख देगी। मैं बस आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप देश के बारे में सोच रहे हो, उससे पहले अपने भाई के बारे में सोचो। वो जो 3 साल से मानसिक उत्पीड़न झेल रहा है, उसके बारे में भी सोचो। वो भी तुम्हारा ही भाई है, वो भी ऐसे ही तड़पाए जैसे तुम। 3 साल तक जो मानसिक उत्पीड़न उन्होंने झेला है वही तुमने झेला है। तो जितना हक तुम्हारा इस जॉब के लिए है उतना है उनका। और असलियत में कोई जॉब नहीं है, तुम्हारे लिए होगी जो 80-85 नंबर वाले घर बैठ के मज़ा मार रहे हैं। हमारे लिए जॉब नहीं है, हमारे लिए देश की सेवा है। और हम आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, हमारे भी नंबर 3-4 नंबर ज़्यादा है, लेकिन हम उन भाइयों के लिए ज़रूर दिल्ली जाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी कोई इतने अच्छे घराने से नहीं आते कि हम एसी रिजर्वेशन में जाएंगे और ऐसे जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। हमारे लिए भी वही दिक्कत है जो सबके लिए है, और कोई भी अच्छा या पैसे वाला लोग इस फौज में नहीं जा रहा है। ये आपको पता है, हमें पता है। तो आखिरी में यही कहूँगा, अगर आप अपने देश के लिए कुछ चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उससे पहले जो है हमारे भाई 25,000 एक्स्ट्रा बच्चे इस मानसिक उत्पीड़ना से झेल रहे हैं, पहले उनके लिए लड़ो, देश के लिए बाद में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।